नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल हो रही है, इसी की आज हम चर्चा करेंगे। मोर समाचार के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सवाल उठता है, टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री कैसे बने, और उससे भी बड़ी सवाल, भूपेश बघेल ने इस फॉर्मूले को स्वीकार कैसे कर लिया। साथ ही बड़ा सवाल यह भी बात छन के आ रही है, क्या कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल ने बीजेपी से 2023 की रणनीति की एक बड़े दांव को छीन लिया है। क्या 2023 में विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के एक गुट के सहारे बीजेपी सत्ता में वापस आना चाहती थी? क्या जिस तरह से धीरे धीरे करके लोग भूपेश बघेल की खिलाफत करते हुए एक गुट बनाने की कोशिश हो रही थी, और उसको एक आरोप यह भी लग रहा है बीजेपी भी चाहती थी इस तरह से कुछ चीजें हो, कांग्रेस टुकड़े में बढ़ जाए और उसका फायदा बीजेपी को मिले। राजनीतिक पंडित यही मानते हैं कि जब इस तरह की बातें हो रही थी तो पार्टी हाईकमान के साथ साथ भूपेश बघेल भी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी का जो दांव है, जो डोर है, वो विपक्षी यानी कि बीजेपी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। कांग्रेस में अगर असंतोष होगा तो सरकार कमजोर होगा। पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से संगठन में नियुक्तियों को लेकर वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। दो गुट आमने सामने हो गए थे, और अब क्योंकि चुनाव के चंद महीने बचे हैं, ऐसे में भूपेश बघेल नहीं चाहते थे कि सरकार या संगठन किसी हालत में, किसी सूरत में कमजोर हो जाए। राजनीतिक पंडित इसीलिए इस बात को भी जोर देके कहते हैं, यही कारण है कि इसीलिए भूपेश बघेल ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम तैयार हैं। हम तैयार हैं का मतलब, जो ट्वीट किए थे उसका मतलब ही यही माना जाए कि वो तैयार थे जो विरोधी है उनको जगह नहीं देने के लिए। विरोधी का मतलब बीजेपी में जो विरोधी है, लेकिन जो कांग्रेस में विरोधी है उनको वो जगह देना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि आगे अगर इसी तरह से कांग्रेस के संगठन में वाद विवाद की स्थिति निर्मित होगी तो उसका फायदा किसी और को नहीं, बीजेपी को मिलेगी। लगातार देखा जा रहा है, और विशेषकर पड़ोसी मध्य प्रदेश में किस तरह से आपसी कलह के कारण, किस तरह से सत्ता में आने के बाद भी, काबिज होने के बाद भी कांग्रेस किस तरह से सत्ता गंवा बैठी, उसका बेहतर परिणाम सबने देखा है मध्य प्रदेश में। तो भूपेश बघेल ये नहीं चाहते थे कि इसी तरह का कोई स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित हो। यही कारण है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भूपेश बघेल की मजबूरी थी कि पार्टी हाईकमान जो फॉर्मूला दिया उस फॉर्मूला को स्वीकार करना। मजबूरी इसीलिए कही जा रही है क्योंकि मजबूरी का मेन कारण यह था कि भूपेश बघेल भी नहीं चाहते थे कि हाथ से सत्ता चला जाए। सत्ता अगर रहेगा तो आगे राजनीति की खेल भी चलती रहेगी। ये नेवर एंडिंग गेम है राजनीति की, और इसी में वो पक्के खिलाड़ी साबित होना चाहते हैं फिर से। इसीलिए जो अपने प्रतिद्वंदी है उनको भी जगह दिए, और टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बन गए। पार्टी हाईकमान ने बैठक के बाद इस बात का निर्णय लिया कि हां, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के साथ साथ एक वाइस कैप्टन यानी उप मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, और इसके जरिए हाईकमान भी जो असंतुष्ट है, जो भूपेश बघेल से असंतुष्ट है, उनको भी साधने की कोशिश की गई है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या सच में भूपेश बघेल को इस बात की शंका थी कि कांग्रेस के एक गुट ऐसा ना हो बगावत कर ले जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, और बीजेपी को उसका फायदा मिले? खुद भूपेश बघेल ने इस बात का बयान किया है कि बीजेपी या रमन सिंह जो 3 बार मुख्यमंत्री बने, उसके पीछे अजीत जोगी का आशीर्वाद रहा। अजीत जोगी के कारण ही बीजेपी 15 साल तक सत्ता में रही, ये खुद मुख्यमंत्री बयान दिए हैं। आइए पहले सुनते हैं इस बयान को। लेकिन
इसी को लेकर डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने टीएस सिंहदेव को झुंझुना पकड़ा दिया है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा तकलीफ रमन सिंह, क्योंकि योगी के भरोसे 3 बार मुख्यमंत्री बने, उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और कांग्रेस पहले एकजुट है, एक बार हो गया, लेकिन बार बार नहीं होता। राज साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उसके बाद जो ट्विटर में, सोशल मीडिया में जो उनकी प्रतिक्रिया देखी गई, थोड़ी उनको लगता था कि कुछ पिछले समय जैसे जोगी फैक्टर के कारण से हम लोग लगातार सत्ता से वंचित हो जाते थोड़े सीटों के लिए, तो उम्मीद कर रहे थे। तो ये पर भरोसा 3 भरोसा नहीं चलेगा भाई। दूसरे के भरोसे में खुद मेहनत करते नहीं, दूसरे के भरोसे में ये सत्ता में आना चाहते हैं। इस बयान को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे, ये शंका कहीं पर यह भी दिख रही थी कि कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से मध्य प्रदेश में या गोवा में या अन्य जगह पर सत्ता में होने के बावजूद भी सत्ता से दूर हो गई थी कांग्रेस, वैसा कोई स्थिति तो छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। और क्या इसी रणनीति बीजेपी की बन रही थी, जिसको नाकाम करने के लिए भूपेश बघेल ने आखिर टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री रूप पे स्वीकार कर लिए? क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे 2018 की स्थिति से पहले तो भूपेश बघेल और साथ में टीएस सिंहदेव एक पीसीसी का अध्यक्ष थे, दूसरा नेता प्रतिपक्ष थे और लगातार कैंपेन कर रहे थे। लेकिन जब सत्ता काबिज होने की वारी आई तो भूपेश बघेल बाजी मार लिए, वही मुख्यमंत्री बने। बाद में कई बार इस बात को लेकर उठता रहा, बातें उठती रही कि 2.5 साल की कोई फॉर्मूला है, लेकिन भूपेश बघेल इस बात को स्पष्ट भी कर चुके थे। मेरे साथ ही एक चर्चा में उन्होंने कहा था कि सत्ता किसी को भी मिले लेकिन बीजेपी को सत्ता नहीं मिलेगी। अगर मैं कभी भी सत्ता मुझे हाईकमान कहता है और मैं सत्ता छोड़ता हूं, मुख्यमंत्रित्व से दूर होता हूं, तो कोई कांग्रेसी को ही यह सत्ता मिलेगी, बीजेपी वाले को या रमन सिंह को सत्ता नहीं मिलेगी। इसका मतलब यही है कि भूपेश बघेल नहीं चाहते थे कभी भी इस पूरी बात को लेकर बीजेपी फायदा उठा ले, और यही कारण रही है कि उन्होंने स्वीकार कर लिए टीएस सिंहदेव को। हां, हम तैयार हैं, इसका यही अर्थ निकाला गया। दरअसल सवाल उठता है, जिस टीएस सिंहदेव को उन्होंने किनारे कर दिए थे और टीएस सिंहदेव फ्रस्ट्रेशन में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग से त्यागपत्र दे दिए थे, आखिर उसी टीएस सिंहदेव को भूपेश बघेल उप मुख्यमंत्री के रूप में कैसे स्वीकार किए? सूत्रों ने दावा किया है और भूपेश बघेल के विरोधियों का भी यह दावा है कि जब लगातार हाईकमान पर इस बात की प्रेशर दी जा रही थी कि उनको भूपेश बघेल के इस राज में कोई जगह नहीं मिल रहा है, और शैलजा जब छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनी, कुमारी शैलजा, तो उस वक्त इस बात को बल मिल गया क्योंकि उन्होंने देखा कि अलग अलग गुटों में जो बटी है कांग्रेस पार्टी, ये तो कांग्रेस की इतिहास ही रही है कि हर वक्त गुटों में कांग्रेस बटी रहती है। और उसी बीच में एक बात सामने आई कि जितने अपने अपने फायदे के लिए भूपेश के जितने विरोधी थे सब एक साथ हो गए, और कुमारी शैलजा के साथ साथ पार्टी हाईकमान को भी इस बात को लेकर जोर दिए, और उन्होंने पार्टी हाईकमान पर भी प्रेशर दिया कि उनकी भी सुनी जाए और इलेक्शन के समय उनकी भी बातों को जोर दी जाए, महत्व दी जाए। और जब दिल्ली में बैठक हुई तो उससे ठीक पहले यहाँ पे सत्ता और संगठन की जिस तरह से तालमेल का अभाव का एक नतीजा दिखा, और साथ ही पीसीसी अध्यक्ष ने जिस नए रूप से उन्होंने नियुक्तियां की और जिसको शैलजा ने खारिज कर दिए, सारी बातें सामने आ गई कि सब कुछ अंदर खाने में ठीक नहीं है। और यही रहा कि इसका मौका फिर मिला, क्योंकि विरोधी यही बात को उठाते रहे कि तालमेल नहीं बैठेगा, सामंजस्य नहीं बैठेगी तो 2023 की चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कैसे जाएगी कांग्रेस। और इसी बात को लेकर पार्टी हाईकमान भी, उन्होंने देखा कि एक तरफ से राजस्थान में भी उथल पुथल चली है, मध्य प्रदेश में तो सत्ता में होते हुए सत्ता गंवा दिए थे, तो वो नहीं चाहते थे छत्तीसगढ़ जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस की किसी जमाने में गढ़ रही है, आज वहां पे सत्ता को लेकर संघर्ष करना पड़े। तो यही कारण है
कि जब बैठक हुई तो वहां पे इस बात को भी जोर दिया गया और स्वीकार भी कर लिया भूपेश बघेल ने कि हाँ, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। अकेले ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में एक चेहरा होगा। चुनाव में जैसे 18 से पहले सब सब साथ होकर संघर्ष लड़े थे, वैसा ही सब संघर्ष करेंगे, फिर से सत्ता में काबिज होंगे। और ये बात टीएस सिंहदेव दोहराते हैं कि हाँ, ऐसी बात हुई है। लेकिन अंदर खाने में और भी बहुत सारे बातें हुई जिसके धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। विरोधियों को टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री बनने से भले ही उस पद की संवैधानिक तर्जमा करने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि एक राजनीतिक रूप से ये एक दिखाई जा रहा है कि भूपेश बघेल के जो विरोधी हैं उनको भी हाईकमान महत्व दे रहा है। लेकिन इस बात को ये भी जोर दे रहे हैं भूपेश बघेल के विरोधी कि जब टिकट के बंटवारे होंगे तो उनकी भी सुनी जाएगी, ना केवल मुख्यमंत्री की। अब किसकी सुनी जाएगी और किसकी नहीं सुनी जाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, चुनाव के समय मुख्यमंत्री के चेहरे और सरकार के काम को लेकर चुनाव पे जाते हैं तो भूपेश बघेल के सरकार और भूपेश बघेल के जो सांगठनिक क्षमता है उसी को लेकर ही कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी। लेकिन जरूर जो संगठन है, जो बाकी नेता है, वो भी अपने अपने क्षेत्र में पार्टी को जिताने के लिए काम करेंगे और यही अभी का फॉर्मूला है। नहीं तो बीजेपी इसी ताक में है कि कांग्रेस में अगर असंतोष होगा तो उसका फायदा कैसे उठाया जाए, कैसे असंतोष को भुनाया जाए और उसी हिसाब से बिसात बिछाया जाए, इसी के ताक में अब बीजेपी बैठी है। आगे इसी तरह के राजनीतिक खबरों को लेकर और विशेषकर नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हर चुनाव के हर पहलू को, राजनीति की हर वो बिसात को हम मोर समाचार में आपके पास लेके आएंगे। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए आप अपना बेल को भी, जो वहां बेल है उसको भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हम लगातार छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ हर वो खबर, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, और आपसे जुड़ा हुआ हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे। जय छत्तीसगढ़।